सर ऑनलाइन ही है। मैं ये तो नहीं पता कि कहाँ से है। पॉडकास्ट में भी आ रहे हैं आजकल, सोनिया जैन। चलो, नाम बड़े हैं। हमारे जैसे तो दूर दूर तक इनसे दूर है अभी तक तो। ठीक है। और न्यूमरोलॉजी की है संदीप बजाज सर से। अच्छा जी। हाँ जी। कितना टाइम हो गया मैडम आपको ये सब करे हुए? ये सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए वास्तु और वो करे हुए? सर वास्तु का ना उन्होंने बेसिक दिया, मतलब एडवांस लेवल नहीं। वास्तु। और कितनी फीस ली मैडम उन्होंने? उन्होंने बेसिक का लिया था 3500। अच्छा जी। और कहाँ तक करवाया आपको बेसिक में? बेसिक में देवतास रहते हैं, बाकी मतलब 32 एंट्रेंसेस सारा, मतलब बाकी जितना भी था रेमेडीज नॉर्मल जो थी, जैसे पेंटिंग्स की और कलर की, बस यही सारा कुछ था, मतलब पिरामिड्स क्लियर हुआ वगैरह नहीं कुछ हुआ नहीं है। तो बात की एक बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर इतना इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि ओनली कलर्स और पेंटिंग्स का ही बताया, बस कुछ और नहीं, उसके आगे नहीं, क्योंकि 45 देवतास का तो किया ही नहीं था ना, उसमें था ही नहीं बीच में। और अब एक जरा कोई हमारा ये बैच जो है ना अभी वास्तु का ही चल रहा था सुबह 6 बजे, जो कि ठीक है। परसों खत्म हुआ है। और उसी बैच में से स्टूडेंट आगे आए हैं और कुछ नए आए हैं ये एस्ट्रो वास्तु में। जी। ठीक है जी। और मैं जरा एक कोई हमारा पुराना स्टूडेंट दीपक जी, आप या कोई थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने बारे में, अपना कोर्स जो आपने करा अभी? जी सर। हाँ जी सर, सर कोई भी बताइए। आपको मैडम मैडम का सुना आपने? आप जरा अपना बताइए कि सर आपको आया नहीं आया, रियलिटी बताना जो रियलिटी है। जी सर, बिल्कुल कोई आपने ऐसा नहीं कि बहुत। हाँ भाई कि मैं सामने बैठा हूं तो आप झूठ बोले। जो आपके मन में है बिल्कुल वो बोलिए कि आपको क्या आया क्या नहीं आया। सर आपने इनसे आधी से आधी फीस में हमें 45 देवता तक की रेमेडी भी बताई है, बिल्कुल टोटली एडवांस लेवल तक। ओके। सर नहीं, मेरे मैंने तो एक्चुअली किया इसलिए था कि मेरा ना एसएसडब्ल्यू में बेडरूम आ रहा है। मैंने उनसे पहले बात की कि आप मेरे को ना शिफ्टिंग का कहते हैं, हम शिफ्टिंग बताएंगे भी, बेड को शिफ्ट कैसे कर देते हैं। लेकिन जब कोर्स हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब काफी बच्चों ने बीच में बोला भी, आपने जो बोला था वो दिया नहीं, लेकिन उन्होंने फिर एडवांस लेवल ही नहीं लेके आए और सभी का फोन ही नहीं उठाना बंद कर दिया। हेलो। हेलो। सर म्यूट पे अभी कुछ ओके। बोला। सॉरी फॉर बीच में जो है एक स्टूडेंट का फोन आ गया, उनको कह रहे थे आज क्लास है या नहीं है। सॉरी मैडम, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली ना, जब मैंने पहले उनका वास्तु किया था तो हम सभी ने बात की थी कि आप शिफ्टिंग बताएंगे। तो वो बोले कि एनर्जी शिफ्टिंग हम इस कोर्स में करवाएंगे, मतलब उन्होंने वेबिनार में बोल दिया था, वेबिनार में जैसे बात करते हैं। तब जब कोर्स आया, लेकिन उन्होंने कोई शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं सिखाया। मैडम अब देखो शिफ्टिंग क्या होती है। ये वास्तु नहीं होता, एक होता है वास्तु और एक होता है पायरा वास्तु। ये जो पायरा वास्तु होता है ये पिरामिड में काम करता है, इसलिए हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी। और जो ओके। ये है ये नॉर्मल वास्तु होता है, जो हम मॉडर्न वास्तु जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है। है दोनों सेम, लेकिन इसमें क्या होता है हम इसमें रेमेडीज करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आ गया, वहां पर ये पायरा वास्तु में उसको वो कर देते हैं। अब आपके लिए एक मैं गुड न्यूज बताऊं, आपको उन्होंने कहा कि हम कराएंगे लेकिन उन्होंने नहीं कराया। इस संडे को हम फ्री में जो भी आना चाहे उनके लिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास कर रहे हैं हम। वेबिनार नहीं होता हमारा, क्लास होती है बकायदा ओके। प्रॉपर, यानी कल, जिसमें पिरामिड कैसे यूज करती हैं क्या होता है वो आपको बताया जी जाएगा। जरूर सर, मैं करूंगी जो अटेंड। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया, हम हमारी तो कल स्पेशल क्लास है इसके ऊपर। और वो मैं नहीं लूंगा, एक्सपर्ट बंदे आएंगे बोलेंगे। ओके। हम बीच बीच में अपने कोर्स में करते रहते हैं।
कि भैया कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते रहते हैं। ठीक है जी, वैसे सर जैसे मैं लास्ट अगर संडे एक आपने लेकर एंटीना पे करी थी, सर मैं एक अगर बात पूछूं कि उसके पहले एसएसडब्ल्यू आपने के सोलर बेडरूम का में करी थी। सोल्यूशन होता है कुछ? हाँ जी, एसएसडब्ल्यू के बेडरूम का कोई सोल्यूशन होता है? एसएसडब्ल्यू में आप जो है कुछ नहीं कर सकते, तो अपने हेड को घुमा लीजिए, तकिए को घुमा लीजिए, वो एसएसडब्ल्यू जोन से बाहर आ जाए, इस तरीके से आप कर लीजिए। लेकिन सर पूरा ही आ रहा है, पूरा ही हमारे माइंड का होता है, हमारा माइंड जब एसएसडब्ल्यू से बाहर आ जाएगा। सर फुली बेड एसएसडब्ल्यू में आ रहा है, चाहे सिर घुमाओ चाहे कुछ, मतलब फुली आ रहा है। चलो बीच में एक क्लास आपका केस स्टडी ले लेंगे, क्लास के बीच में आगे जब आएगा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। ओके जी, ओके। तो आज से हमारा जो है ये, कल तो हमने सिंपल एक करा था कि भाई सबको पता चले कि होता क्या है, आपको रिकॉर्डिंग दी होगी, आपने रिकॉर्डिंग देख ली होगी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कुछ तो समझ आया होगा। आज हम हाँ कर जी, रहे वो हैं कल का आ गया। एस्ट्रो, जिसका मतलब होता है एस्ट्रो प्लस वास्तु। आपको जैसे वास्तु आता है, मेरे पुराने बैच में स्टूडेंट है, उन्होंने वास्तु कर लिया, और कुछ ऐसे भी है जिनको नहीं आता, तो हम 2 दिन वास्तु भी पढ़ेंगे इसके अंदर, 16 जोन 32 सेंटेंस बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है जी, और 2 दिन हम कोशिश करेंगे कि 5 एलिमेंट्स भी आपको करा दे, थोड़ा फास्ट फास्ट कराएंगे लेकिन करा देंगे। ठीक है जी। और एस्ट्रो यानी ज्योतिष। ज्योतिष क्या होता है, मतलब कुंडली, कुंडली कैसे बनती है। हम हमने पहले ये कर लिया, ये पूरा के पूरा कर लिया, अपने को रिजल्ट नहीं मिला, हमने पूरे देवता भी कर लिए, लेकिन फिर भी अपने को रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद उस घर का जो अर्निंग मेंबर होता है, जो काम करने वाला है, उसकी कुंडली उठाते हैं, उसको फिर घर से मैच करते हैं। ये होता है एस्ट्रो वास्तु। तो आज हम थोड़ा सा, आज और कल हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे कि कुंडली क्या होती है, प्लेनेट क्या होती है। जैसे आप कह रहे हो हमें नहीं पता, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता। सबसे पहले अपने को कुंडली बनानी है, इसको हिंदी में कुंडली, और कुछ लोग पत्रिका भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉरोस्कोप। इसको इंग्लिश में हॉरोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसको बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। नाम तो सबको चाहिए चाहिए, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, ये अपने को चाहिए, डेट ऑफ बर्थ किसी इंसान की होगी तभी हम कुंडली बना पाएंगे। दूसरा, टाइम ऑफ बर्थ, किस तारीख को पैदा हुआ, कितने बजे पैदा हुआ। तीसरा, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुआ। ये 3 चीजें अगर हमें कोई भी देता है, तो हम 2 मिनट के अंदर उनकी कुंडली बना सकते हैं। 2 मिनट के अंदर हम उनकी कुंडली बना देंगे। ठीक है जी। हम, और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, पहले तो देखो हाथ से बनाते थे, पंचांग देखते थे, अब वो जमाना तो गया। अब हम 2 मिनट में मोबाइल में सॉफ्टवेयर में जो है कुंडली बना लेते हैं। कुंडली बनाने के लिए आज की डेट में 99% जो लोग यूज करते हैं वो है एस्ट्रोसेज। ये ऐप है, फ्री में है, आप आराम से प्ले स्टोर में जाओ, डाउनलोड कर लो। इसके अंदर आप कुंडली 2 मिनट में बना लोगे। चाहिए क्या आपने को, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें चाहिए। ठीक है जी। जब हम कुंडली बनाते हैं, ये सब चीजें मैं अभी आपको 1 मिनट स्क्रीन शो करके बनाना भी सिखाऊंगा। जब हम कुंडली बनाते हैं, तो इस शेप में हमारे पास कुंडली बनी हुई आ जाती है। ये एक बॉक्स होता है और इसके अंदर 12 हाउसेज ऐसे बने हुए, ये आ गई कुंडली। ये इस तरीके से बनी हुई आ जाती है। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं हाउस। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा, ये होता है पांचवा, ये होता है छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। इस तरीके की कुंडली हमारी बन के सामने आ जाती है। इस कुंडली में ये हाउस है, ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये सारे फिक्स रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते। हिंदी में इनको हम, इंग्लिश में हाउस कहते हैं, हिंदी में हम इनको भाव कहते हैं, कि ये हाउस है और ये भाव है, ये कभी नहीं बदलते, ये फिक्स रहते हैं। इसके अंदर जो नंबर है वो बदलते रहते हैं। जो इसके अंदर नंबर होते हैं वो राशियां होती हैं। आपको पता है ना, हमारी राशियां 1 और 12, 1 से 12 तक हैं। मेष, मिथुन, ऋषभ, कर्क, लगा, ये इस तरीके से इनके नाम है। एरिस,
एक्वेरियस, एरिस, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, ये इंग्लिश के नाम है। आपको याद होते ठीक है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, गूगल करो, उस टाइम 12 नाम आपके सामने आ जाते हैं। अगर याद हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है जी। ये, और जब भी हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो हाउस है, लेकिन जो इसके अंदर नंबर है वो बदल जाते हैं, वो कोई भी आ सकते हैं। अगर सेम रहेंगे तो सबका एक ही रहेगा। हर 2 घंटे में ये लगन चेंज हो जाता है, 6 से 8 एक नंबर रहेगा, फिर पीछे वाला आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ऐसे 2 घंटे में ये पूरे 12 घंटे में पूरे घूमते रहते हैं। किसी का यहाँ पर आएगा 4, किसी का कुंडली देखोगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब अब ये जो नंबर लिखे हैं ये राशियां हैं उसकी, जैसे 4 नंबर राशि वो कर्क यानी कैंसर, तो हम बोलेंगे ये कुंडली जो है 4 नंबर लगन की कैंसर लगन की कुंडली है। और अगर हम हाउस की बात करेंगे तो ये हाउस रहेगा फर्स्ट, ये फिक्स रहेगा। फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि का मतलब 4 नंबर लगन है, और ये हाउस रहेगा सेकंड, और इसके अंदर जो नंबर है वो है 5। क्लियर है? ये तो सबको क्लियर है ना यहाँ तक? जी सर। ये हमेशा बदलते रहते हैं, ये नंबर 2 घंटे तक इसके अंदर रहेगा, फिर उसके बाद ये इसमें आ जाएगा। जब ये इसमें आएगा तो ये नंबर आगे चला जाएगा, तो ये आगे चला जाएगा। इसी तरीके से हर एक 2 घंटे में ये नंबर चेंज होते रहते हैं, जो कि राशियां हैं वो घूमती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। हर 2 घंटे बाद इनका मूवमेंट हो जाएगा तो ये बदल जाएंगी, इसको हम कहते हैं लगन। हर लगन 2 घंटे बाद चेंज हो जाता है, यानी अभी 6 से 8 एक लगन चल रहा है, अभी जब आप बनाएंगे तो सबका यही नंबर आता रहेगा, लेकिन प्लेनेट मूवमेंट करते रहेंगे। उसके बाद 8 से 10 हो जाएगा, ये 6:15 भी हो सकता है, ये टाइमिंग होती है इनकी, ये हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है। ठीक है जी। इसके अंदर जो राशियां हैं वो आपको याद होती हैं तो याद कर लो, नहीं होते तो इनके जो मालिक हैं उनको याद कर लो। जैसे ये 4 नंबर है, 4 नंबर का मालिक कौन हुआ? राशि हुई कैंसर, कर्क, और जो इसका मालिक हुआ वो मून हुआ। तो ये आपको याद रखना है, वो मैं भी लिख देता हूँ क्या क्या होते हैं, वो आप नोट कर लेना। लेकिन ये सिंपल आपको, ये हाउस है। मैं आपको पहले एक बार ना कुंडली बनाना सिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुंडली बनाना जब तक नहीं आएगा तब तक दिक्कत रहेगी, कहेंगे कुंडली बनाना नहीं आया। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपको? हाँ हाँ जी, जी, हो प्लीज गई है। रिप्लाई। हो गई ना? अब देखो कुंडली बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, ये देखो सबसे नीचे ग्राफिक के साथ गणेश जी बने हुए हैं, ये उसका आइकॉन है एस्ट्रो सेज, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस साइज में खुल जाएगी। देखो ये सामने खुल गया, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कुंडली मैचिंग एंड हॉरोस्कोप। कुंडली बनानी है तो हमें कुंडली को वो करना पड़ेगा टैप। जैसे हम कुंडली को करेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ये है, हमें किसी की कुंडली बना ली है तो हमें यहाँ पर उनकी डिटेल भर देनी है। जैसे मैं अपनी बना देता हूँ, मेरा नाम है सर मेरा ही बना दो। सर, किसी की बना दो, इसको हम पढ़ेंगे तो यानी हम तो सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। देखो सोमनाथ बांगा हो गया। ठीक है जी। अब जैसे हमने वो भरा वो आगे आ गया, अब यहाँ बोल रहा डेट, महीना और साल। अब जैसे मेरी है 22 सर सितंबर, सोम लिख तो रहा इसको था, आपने सिम लिख दिया। इसको नीचे कर दिया 22 सितंबर 1975, 1975। ये आपने भर दी, इसको ओके कर दो। उसके बाद टाइमिंग पे आ जाओ। टाइम है मेरा सुबह 7:30 AM, 7, इसको 30 AM कर दिया। उसके बाद प्लेस ये आगरा दिखा रहा है, हमारा है, मेरा है फरीदाबाद, मैं दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद से हूँ। ये फरीदाबाद हो गया। अब इसमें देखो फरीदाबाद कहाँ है, अपने आप आ जाएगा हरियाणा वाला, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद जो नोएडा गुड़गांव गाजियाबाद दिल्ली के चारों तरफ है वो। अब देखो इसमें फरीदाबाद उत्तर दिखा रहा है, फरीदाबाद आंध्र प्रदेश में दिखा रहा है, हमारा हरियाणा वाला, इसको क्लिक कर दिया। अब ये आ गया। अब मेल फीमेल, जैसे मेरा मेल है फीमेल डाल दो। अब नीचे हम क्लिक करेंगे गेट हॉरोस्कोप, जैसे आपने इसको करा तो ये आएगा अपग्रेड प्लान। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसीड कर दो। प्रोसीड कर दिया तो ये कुंडली आपके सामने बन के आ गई। अब देखो ये जो है मेरा जो लगन है उसमें 6 नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद अगला हाउस, अगले में 7, तीसरे में 8,
तो ये इस तरीके से ये बनते जाते हैं कुंडली बनाने को। अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कुंडली कैसे बनाते हैं, क्लियर है? जी जी सर। सर। जी सर। ठीक है। अब मैं वापस इसको बंद करता हूँ, वापस हम अपने बोर्ड पे आते हैं। थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ कि हमें 2 दिन करना है, हम अगर फास्ट नहीं करेंगे तो रह जाएगा। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु पे आएंगे, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आराम से करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है कुंडली कैसे बनाते हैं? अब जैसे, जी सर। अब मेरी जैसे कुंडली लेते हैं, मेरा उसमें आ गया 6 नंबर, इसको मिटा देते हैं, 6 कर देते हैं। 6 के हिसाब से अगर वहां 6 आएगा तो ये उसी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो हाउस है वो फिक्स रहेंगे। अब यहाँ पर आ गया था 6, तो ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हो गई राशियां, लेकिन जो हाउस है ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये वैसे ही हाउस रहेंगे। क्लियर है? ये हमारे फिक्स रहेंगे। अब सबसे पहले हम इनके लोड के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे जो ग्रह होते हैं, जो इनके लोड है, जो इनके मालिक हैं, वो आपको ध्यान रखना है। राशि याद नहीं होती कोई बात नहीं, भूल जाओ, गूगल करोगे उसी टाइम आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमें उनके मालिक जो लोड है, जो देवता है उनके, वो अपने को याद रखने। जैसे सबसे पहले 1 नंबर आता है, 1 नंबर और 8 नंबर राशि, मगर जैसे यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर का है, 8 ये रहा और 1 ये रहा। 1 और 8 राशि, ये मंगल, इनके जो देवता है वो मंगल जी है, मंगल यानी मार्स। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, 1 और 8 यानी ये मंगल है, ये मंगल जी महाराज है, इंग्लिश में इनको मार्स कहते हैं। उसके बाद 7 और 2, 2 और 7 ये वीनस की है, यानी कि शुक्र। 2 और 7 नंबर राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र है, ये आपको याद रखना, ठीक है जी? 1 और 8, 2 और 7, उसके बाद आता है 3 और 6, 3 और 6 का है ये। मैं कहता हूँ किया वैसे नौ दस। सर ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें। 3 और 6 ये जो है इसके मालिक होते हैं बुध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप कोई भी हाउस देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा ये हाउस 7 नंबर राशि यानी शुक्र, वीनस। इसके बाद 4 नंबर राशि, 4 और 5 ये 2 राशियां ऐसी हैं, इनको सिर्फ एक एक ही मिले हैं, बाकी सबको 2 2। जैसे वीनस को 2 घर मिले हैं, 1 और 8, शुक्र को 2 घर मिले हैं, बुध को भी 2 मिले, 3 और 6। लेकिन चंद्रमा 4 को हम कहते हैं चंद्रमा यानी मून, इनको एक ही राशि मिली है, 4 नंबर राशि जो होती है कर्क, कैंसर। ऐसे ही 5 इसको हम कहते हैं सन यानी सूर्य, क्योंकि ये माता पिता भी होते हैं सूर्य और चंद्र। तो इनको एक एक ही राशि मिली है, बाकी सबको 2 2 है। सूर्य और चंद्र को एक एक ही नंबर मिला है, एक एक ही राशि मिली है, वो एक ही राशि के मालिक हैं, बाकी सबको 2 2 राशियां मिली है। उसके बाद 9 और 12 इनको हम कहते हैं गुरुदेव। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अहमियत गुरुदेव की होती है। ये जहां बैठते हैं वहां नुकसान करते हैं, जहां देखते हैं वहां फायदा करते हैं, इनकी दृष्टि होती है। वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, हम इसमें नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इतना ही करेंगे जितना अपने को इसमें जरूरत है। किसी को एस्ट्रोलॉजी करनी हो तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के बैच सुबह 9:30 से स्टार्ट होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 9 से 12 गुरुदेव, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। 9 से 12 जुपिटर यानी गुरुदेव। उसके बाद होता है 10 और 11 यानी शनि महाराज, इनको इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। ये आपको याद करना है, जब तक आपको ये याद नहीं होगा आपको ये समझ नहीं आएगा। कुंडली आपने बना ली, लेकिन कौन सा लगन है उसके लिए यहाँ देखेंगे। जैसे 6 नंबर लगन है, 6 नंबर राशि, उसका मालिक बुध, तो हम कहेंगे ये बुध मरकरी लगन की कुंडली है। इस वाले हाउस को लगन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं D1 चार्ट। इसको D1 चार्ट कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे चार्ट होते हैं डिविजनल होते हैं, डिविजनल इसलिए वो बोलते हैं D1।
और हिंदी में कहते हैं लगन पत्रिका या लगन चार्ट। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। 1 से 8 मंगल, 2 से 7 वीनस, 3 6 बुध, 4 चंद्र, 5 सन, 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि। ये आपको याद रखना है। ये आप चाहे बाद में नोट्स कर लेना, अभी आप ध्यान दो सिर्फ क्लास की तरफ। ठीक है जी, ये आपको याद रहेगा। कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट, ये हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं और 2 होते हैं राहु और केतु। इनको कोई भी राशि या कोई भी घर नहीं मिला, ये जहां बैठते हैं उसी को अपना मान लेते हैं। सूर्य के साथ बैठेंगे उसको ग्रहण लगा दे और कहेंगे मेरा घर है। केतु सूर्य के साथ बैठेगा तो अर्ध चंद्र ग्रहण लगा देगा, कहेगा ये मेरा है। चांद के साथ बैठेगा तो उसको ग्रहण कर देंगे। जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो इसी से ही कैलकुलेशन करते हैं और वही सेम दिन आता है। जो लोग आज साइंस के तरीके से पता करते हैं, हमारे पूर्वज इसी से ही पता करते थे कि भैया जब भी सूर्य जो है राहु के ऊपर आएगा या राहु सूर्य के ऊपर आएगा तो ग्रहण लगेगा, और वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। ये आपको याद रखना है। 1 और 8 मंगल, 2 और 7 वीनस, 3 और 6 बुध, 4 चंद्र, 5 सन, 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि। ये आपको याद रखना है। अब हम आज, क्योंकि हमें 2 दिन में करना है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा। ठीक है जी, इसके बाद फिर हम हाउस को देखते हैं। ये जो हाउस है, हर एक हाउस कुछ ना कुछ बताता है। किस हाउस से हम क्या देखते हैं? सबसे पहले आते हैं फर्स्ट हाउस। पहला पहला इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस यानी लगन। इससे हम इंसान के बारे में पता करते हैं, इंसान देखने में कैसे। एक इंसान की कुंडली से हम अंदाजा लगाएंगे कि एक इंसान कैसा है। जैसे ये 6 नंबर लगन है, हम 6 नंबर यानी कि बुध, 6 नंबर हो गया बुध, और इसके अंदर जो प्लेनेट बैठे होंगे यही प्लेनेट है। उन दोनों को लेकर हम इंसान के बारे में, इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके बारे में आइडिया लगाएंगे। पहला लगन, जिससे इंसान के बारे में पता चलेगा, इंसान देखने में कैसा है, रंग रूप कैसा है, हाइट कैसी है, ये सब हम लगन से पता करते हैं। फर्स्ट हाउस क्लियर है? फर्स्ट हाउस मतलब एक इंसान देखने में कैसा है, कैसे उसका कलर होगा, हाइट होगी, किस तरीके का वो देखता है, वो हम यहाँ से जज करते हैं। कहना है मतलब लगन का मतलब हमारी बॉडी, हमारा चेहरा, वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। माना यहाँ पे 4 नंबर राशि आ गई तो हम आंख बंद करके कहते हैं भैया बंदा सुंदर होगा और गोरा होगा, क्योंकि कहते हैं ना सारे गाने ही चंद्रमा के ऊपर बने हुए हमारी फिल्मों में। कोई से भी गाना उठा लो, ये चांद सा रोशन या कुछ भी, वट एवर इट इज, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन मून। मतलब क्योंकि सुंदरता है वो चंद्रमा। ठीक है जी, फर्स्ट हाउस इंसान की बॉडी, इंसान का चेहरा, वो हम इनसे जज करते हैं कि वो इंसान कैसा होगा देखने में, हम आइडिया लगाएंगे। उसमें राशि का भी रोल रहेगा और जो प्लेनेट उसके अंदर बैठा है उसका भी रोल रहेगा, उससे हम जज करेंगे। उसके बाद सेकंड हाउस, ये होता है हमारा, यहां से हम वाणी, कुटुंब, कैसे बोलचाल है उसका, परिवार है और पैसा, 3 चीजें देखते हैं। परिवार, पैसा प्लस बोलचाल, ये 3 चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारा चेहरे का लेफ्ट एरिया, ये वाला लेफ्ट, एक आंख इधर आएगी, एक आंख इधर आएगी। हम इंसान को खड़ा कर देंगे, जो जो बॉडी के पार्ट जहां जहां आते जाएंगे वो उस तरीके से हो जाएगा। सेकंड में हमारी गर्दन तक का आता है, तो गर्दन तक का हिस्सा आएगा तो हमारे दांत भी आएंगे, हमारा नाक भी आएगा, हमारा आंख भी आएगा, वो सेकंड हाउस। मेन हम यहाँ से देखते हैं उसका परिवार कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, और पैसा, उसका पैसा होगा नहीं होगा, पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, ये हम देखते हैं सेकंड हाउस। परिवार, पैसा और बोलचाल। कई बंदे होते हैं ना मुंह फट, वो भी हमें यहाँ से आएगा। अब जैसे यहाँ 7 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि मतलब वीनस, वीनस होता है ना दिखावा, बोलचाल, ये हम कल पढ़ेंगे तो वो ऐसे इसको पता करते। इसके बाद तीसरा हाउस, तीसरा हाउस होता है एफर्ट्स का, मेहनत का। हम तीसरे हाउस से मेहनत देखेंगे, इंसान कितना मेहनती होगा, और छोटे भाई बहन कितनी मेहनत करेगा किसी भी काम को करने के लिए, छोटे भाई बहनों से उसके रिलेशन कैसे होंगे, और पड़ोसी भी आता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, तब भी हम यहाँ से देखते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी हम यहीं से देखते हैं, शो ट्रेवलिंग, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस मतलब इंसान मेहनत कैसी करेगा, कितने एफर्ट्स होंगे, छोटे भाई बहनों से उसकी बनेगी नहीं बनेगी, उसकी राइटिंग स्किल्स भी यहीं से आती हैं, और पड़ोस भी यहीं से आता है, और भी कई चीजें, धीरे धीरे जब आप करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन मेन मेन चीज याद रखो, ये मेहनत का घर होता है, बंदा मेहनत कैसे करेगा।
जैसे 8 नंबर राशि है, बंदा रिस्क लेने में नहीं डरेगा, रिस्क ले लेगा। जैसे मेरे को कोई भी काम होता है मैं फटाक से कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, सोचते नहीं है कर देते। 8 क्योंकि मंगल है, मंगल होते हैं हनुमान जी, हनुमान जी वो काम कर देते हैं जो बंदा सोचता भी नहीं, रिस्क ले ले। 1 और 8 मंगल, इस तरीके से हम हाउस को पढ़ते हैं। बंदा मेहनत कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, माना यहाँ पर आ गया 5, 6 सॉरी, तो बंदे को हम कहेंगे वो मेहनत नहीं करेगा, वो दिमाग का यूज ज्यादा करेगा मेहनत में, क्योंकि यहाँ उसकी बुद्धि आ गई, तो वो फिजिकल करने की बजाय दिमाग वाले काम करना ज्यादा पसंद करेगा। उसके बाद अगला हाउस आ गया 4, यानी मून। मून होता है चंद्रमा यानी मून। 1 और 8 मंगल से हम छोटे भाई बहन भी देखते हैं। 2 और 7 वीनस, जैसे ये नंबर गया 2 और 7 वीनस, शुक्र, शुक्र से हम मैरिड लाइफ भी देखते हैं, लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, और कोई सुंदर चीज भी वीनस से देखते हैं। ऐसे ही आ गया 4th हाउस चंद्रमा। चंद्रमा यानी मून, हमारा दिल, जिसकी कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा होगा उसका दिल वहीं लगता है। और यहां से हम देखते हैं हमारा घर, ये हमारा घर हमारी मदर, दो चीजों को बताता है। यहां से हम अपना घर भी देखते हैं, इंसान का घर कैसा होगा, उसका घर सुंदर होगा, गाड़ी बंगला, ये सब। ये जो यहाँ से हम देखेंगे लिक्विड कैश पैसा, यहाँ से हम देखेंगे फिक्स प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, मम्मी, छोटी गाड़ी होगी बड़ी गाड़ी होगी, मम्मी से बनेगी नहीं बनेगी, ये कहने होता है हमारा घर। हमारा घर कैसा होगा वो हम 4th हाउस से देखते हैं। हमारी मदर से रिलेशन कैसे होंगे 4th हाउस, ये अपने को बताएगा, क्योंकि चंद्रमा यानी मून हमारा दिल, और चंद्रमा यानी पानी। कईयों का अगर चंद्रमा आ जाएगा ना यहाँ पर, तो हम कहेंगे बड़े इमोशनल है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा पानी भी होता है, बात बात में उनके आंसू निकल जाते हैं, इमोशनल बंदे। तो ये हो गया 4th हाउस, हमारा घर, गाड़ी बंगला कैसा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस का मतलब होता है हमारी एजुकेशन, हमारे बच्चे और हमारा अफेयर। 5th हाउस से देखते हैं। 5वां हाउस हम देखेंगे हम पढ़ाई कितनी करेंगे, हमारे बच्चे कितने होंगे, या बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, बच्चों से हमारी बनेगी, बच्चों से रिलेटेड सारे मैटर, 5th हाउस। और दूसरा हमारा अफेयर, तो आजकल सबसे ज्यादा चलता है, लड़के लड़कियां मोस्टली कुंडली लेके आते हैं जी, हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है, ये हो गया वो हो गया, वो 5th हाउस अफेयर। वो कोई सा भी हो सकता है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। 5th हाउस रोमांस का घर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है 6th हाउस, 6, 8, 12, ये बात ध्यान रखना, ये हमारी कुंडली के नेगेटिव हाउस। ये जब भी आएंगे हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। कोई भी बंदा आपके यहाँ परेशान आ रहा है, इसका मतलब कोई भी दिक्कत है। 6, 8, 12, ये खराब घर, ये एक्टिव। छठे घर से हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु। रोग, बंदे को बीमारी होगी तो परेशान, ऋण कर्जा हो जाएगा तो परेशान, बीमारी हो जाएगी तो परेशान। तो 6 हाथ से हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु, बीमारी, कर्जा और डिजीज। कर्जा, रोग ऋण शत्रु, बीमारी यहां से देखेंगे, लोन देखेंगे। और एक हाउस ये हो रहा है, ये हमारा कंपटीशन का भी होता है। हम गवर्नमेंट जॉब को जब भी हम क्लियर करते हैं, कोई भी एंट्रेंस होता है, तो हम ये 6 हाउस को देखते हैं। 6, 8, 12 वैसे बेकार है, लेकिन अगर हम उनके प्लस पॉइंट को ले ले तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। अब छठा हाउस हमारे कंपटीशन को है। नेचुरल बात है, जब अपने को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी दूसरा अपने ध्यान को डाइवर्ट कर दे, दूसरी जगह कंपटीशन में लगा दे, तो हम उसके प्लस पॉइंट ले लेते हैं। वो आगे आप जैसे एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि अपने को आदत है, तो नेचुरल बात है वो बातें भी आ जाती हैं। ये जब भी आएगा 6, 8, 12, तो रोग ऋण शत्रु ये आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन कंपटीशन आप कर रहे हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या कोई सी भी IAS IPS या UPSC या SSC एनीथिंग, पुलिस वगैरह, तो ये हाउस आपका उसमें रोल प्ले करेगा। यहीं से हम देखेंगे कंपटीशन क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। मैं आपको एक बात और बता दूं, सोमवार शाम से हमारा प्रश्न कुंडली का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न कुंडली जिसमें आप जो मर्जी आपका दिल है फीस पे करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 5 बजे से। इसमें भी 10 क्लासें होंगी, जिसका जो दिल है वो अमाउंट फीस करे अपने स्टूडेंट के लिए, और वो ज्वाइन कर सकता है। प्रश्न कुंडली होती क्या है, जैसे ही हमने कुंडली बना दी, इसमें तो हमारे पास डिटेल थी, हम उनके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। लेकिन जिसके पास डिटेल ही नहीं होती, तो हम उनके क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, तो उसके लिए हम प्रश्न कुंडली बना, उसमें 10 क्लासेस होंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस जो आपका दिल करे वो अमाउंट पे करके, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल फिगर होनी चाहिए, वो आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 10 क्लासें होंगी। आप उनसे सामने, जैसे कोई चीज खो गई हमारी, कोई इंसान खो गया, कोई हमारा चोरी हो गया, उन सब चीजों के लिए इनका आंसर, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डिटेल तो होगी नहीं,
हम वो प्रश्न कुंडली से पता करते हैं। आप में से अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस जो आपका दिल करे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो इसके अंदर है। बाकी अगर कोई आपका नोन है जो जान पहचान का है, जो आप सोचते हैं कि हाँ भी, तो आप उसको भी ला सकते हैं। शाम को 5 बजे से, सोमवार को 5 बजे से हमारा वो प्रश्न कुंडली का कोर्स स्टार्ट होगा। वो कुंडली के ऊपर ही होता है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 हाउस का क्लियर हो गया। 6 हाउस यानी कुंडली हमारी आधी हो गई। 12 हाउस होते हैं, 6 हो गए, हाफ हो गई। तो 7वां हाउस जो होता है हमारी बीवी का होता है, हमारी लाइफ पार्टनर का होता है। हम कहते हैं ना बेटर हाफ, ये हमारी अर्धांगिनी, क्योंकि वो आधा अंग हो जाता है। हमारी कुंडली में भी वो आधा हो जाता है। 7वां हाउस यानी आधा हो गया ना, इसीलिए ये हाउस हमारी लाइफ पार्टनर का होता है। हमारी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, कहाँ से आएगी, उसके क्या फीचर्स होंगे, देखने में कैसी होगी, वो सब अपने को 7वां हाउस बताएगा। वो काम करती होगी या घर वाली होगी, वो 7वां हाउस बताएगा। हमारे पास कुंडली आती है, कोई बोलता है हमारा लाइफ पार्टनर के बारे में बताओ, हम 7वां यानी 12 नंबर, 12 नंबर से, जैसे 12 नंबर राशि किसकी होती है, गुरुदेव। गुरुदेव का मतलब होता है बिल्कुल पवित्र आत्मा। इसका मतलब हमारी जो लाइफ पार्टनर, जैसे मेरी लाइफ पार्टनर है, 2-2 घंटे पूजा करती रहती है, तो यहाँ से क्लियर हो गया भाई हमारी लाइफ पार्टनर जो है वो पूजा पाठ वाली होगी, गुरु को मानने वाली होगी। सिंपल, इस तरीके से आप जज कर सकते हो। क्योंकि मेरी 12 नंबर राशि है, तो मेरी वाइफ है, सवेरे उठेगी, एक एक 1.5-1.5 घंटा पूजा पाठ करती रहेगी, जब तक हम दोबारा सो जाते हैं कि नाश्ता बनेगा। ठीक है जी, ये हम यहाँ से जज करते हैं। हमारी बीवी कैसी होगी, कहाँ से आएगी, वो ये अपने को बताता है 7वां हाउस। आधी होगी कुंडली हमारी। फिर देखो नेगेटिव हाउस दूसरा आ गया, 8वां। ये अपने को बीमारी देता है, ये अपने को मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। इंसान मरता नहीं है तो जी भी नहीं पाता, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इससे आती है। और ज्यादातर मेंटल, दिमाग की, जो बंदे को तोड़ के रख देती है, वो 8वां हाउस। जब इंसान की डेथ होती है तब भी यही हाउस एक्टिव होता है, और यही इंसान की डेथ का कारण भी होता है। यही से हम पता लगा लेते हैं कि इस इंसान की डेथ कैसे होगी, एक्सीडेंट से होगी या नॉर्मल होगी, घर पे होगी, घर से दूर होगी, वो हम इसी हाउस से देखते हैं। ये हाउस हमें ससुराल को भी बताता है। अचानक पैसा भी यहीं से पता चलता है। किसी को अचानक पैसा जो मिलेगा लाइफ में, तो इसी हाउस से मिलेगा। तो अष्टम भाव जो होता है सबसे खराब हाउस होता है हमारी कुंडली में। इसको हम एक किस्म का शमशान घाट भी कह सकते हैं, या कब्रिस्तान कह लो, कुछ भी कह लो, ये मौत का घर होता है। ये अपने को मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। जब भी ये हाउस आएगा तो बंदा परेशान रहेगा। 8वां हाउस। फिर उसके बाद आता है 9वां हाउस, 9th हाउस। ये होता है हमारी किस्मत, हमारा लक। हम भगवान को मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, ये 9th हाउस को देखते हैं। और इस जैसे 4th हाउस से हम अपने माता जी को देखते हैं, 9th हाउस से हम अपने पिता को भी देखते हैं। और पिता को इसके साथ साथ 9 जो 5 नंबर होता है, इसका जो मालिक सन हाउस ये वाला होता है, लेकिन पिता को हम देखते हैं 5 नंबर से, सूर्य से। और सूर्य से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं। 9th हाउस हमारी किस्मत है, हमारे पिता का घर भी, हमारे पिता से बनेगी नहीं बनेगी। और यहाँ से आती है ट्रेवलिंग। हम, ये हो गई शॉर्ट ट्रेवलिंग, और ये होगी बड़ी ट्रेवलिंग, कि हम लंबी यात्राएं करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और ये वाला जो होता है ये एजुकेशन का होता है, और ये होता है प्रोफेशनल स्टडीज। जैसे हम एमबीए कर रहे हैं या हायर स्टडीज जो भी कर रहे हैं, वो यहाँ से देखा जाए। लॉन्ग ट्रेवलिंग भी आएगा, पिता का भी आएगा, और हमारी किस्मत, वो 9th हाउस से। उसके बाद हम आ जाते हैं 10th हाउस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, काम धंधा। बंदा क्या काम धंधा करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा, क्या करेगा, वो 10वां हाउस। और 10वां हाउस हमारी गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट अपने पंगा वंगा कुछ, वो भी यहाँ से, वैसे हम सूर्य से भी देखते हैं, 10th हाउस से भी। 10th हाउस मेन होता है हमारा काम धंधा, बिजनेस। क्या करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, घर पे रहेगा, कुछ नहीं करेगा, घर जवाई बनेगा, वो 10th हाउस डिसाइड करेगा। पहली बात तो आजकल काम नहीं करता, उसको कोई लड़की नहीं देता, घर जवाई तो दूर की बात है। 10th हाउस, 10th हाउस डिसाइड करेगा कि हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे। कई आते ना हमारे पास, भैया मैं नौकरी करूंगा, बिजनेस करो, तो हम 10th हाउस काम के लिए सैटर्न को देखते हैं, और बिजनेस के लिए क्योंकि बुद्धि है मरकरी को देखते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे, आज ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। कल हम इसके बारे में और प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। अब 10वां हाउस डिसाइड करेगा कि हम काम करें, बिजनेस करें, या क्या करें। 11वां हाउस, ये होता है हमारी डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। कैसी भी हमारी इच्छा शक्ति की पूर्ति, कोई सी भी इच्छा हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। एक होता है ना, देखता है सुंदर लड़की, वो मुझे मिल जाए, वो बेकार है। और एक होता है पैसा मुझे मिल जाए, कैसी भी इच्छा हो। ये हमारा 11th हाउस पूरी करता है। हमारी सारी इच्छाएं यहीं पर होगी, ये हमारी जिंदगी का प्रॉफिट है।
डिजायर, तो हम इस हाउस को कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का घर, 11वां। ये हमारे फ्रेंड सर्कल को भी बताता है, हमारा मल्टीपल काम भी हम जो करते हैं, कई होते हैं नौकरी के साथ बिजनेस करते हैं, एक नौकरी शाम को कुछ और करते हैं, वो 11th हाउस होता है, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती तो इसलिए मल्टीपल काम करते हैं, कई काम करना वो भी। और ये वाला जो हाउस होता है ये हमें पार्टनरशिप भी बताता है, हमारी लाइफ की, हमारी वाइफ के साथ पार्टनरशिप होगी ना, तो वो पार्टनरशिप भी बताता है। बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे नहीं करेंगे वो इस हाउस से देखेंगे, लेकिन बिजनेस क्या करेंगे वो 10th हाउस, हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो 11th हाउस। 11th हाउस ओवरऑल प्रॉफिट है, ये हमारा बड़े भाई छोटे भाई बहन ये है, बड़े भाई बहन ये यहाँ से आता है। हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी सोसाइटी अच्छी है बेकार है, हमारे फ्रेंड्स काम किया या मतलब नहीं है, वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट घर जो कि होता है 12th हाउस, नेगेटिव 6, 8, 12, ये होता है मोक्ष का घर, हॉस्पिटल का घर, जेल का घर, और फॉरेन का भी। यहाँ पर जब भी एक्टिव होगा आप या तो घर से दूर चले जाएंगे, जेल हो गया, पागल खाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, घर से दूर हो गए, या फॉरेन हो गया, ये हमारा मोक्ष का होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये हस्बैंड वाइफ का घर है, तो उनका जो इंटीमेसी, जो बेड प्लेजर होगा वो यहाँ से आएगा, इस हाउस से, 12th हाउस। कईयों के बीच में इस वजह से दिक्कत आती है, तो हम इस हाउस को देखते हैं, भैया उनकी मैरिज नहीं बन रही, किस वजह से, उनको फिजिकल अट्रैक्शन का, या यू कैन से व्हाट आई मींस, आप समझ आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हस्बैंड वाइफ का घर है, यहाँ उनकी शादी हुई, ये उनका हनी रूम वाला रूम कह सकते हो, हनीमून वाला। ठीक है जी, आगे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, इतनी ही बोल है। अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ में किसी वजह से इसमें दिक्कत आती है तो हम इस हाउस को देखें। ये हाउस हमारा अननोन, इसको हम अननोन प्लेस भी कहते हैं, मतलब अननोन प्लेस, जैसे हम फॉरेन चले गए, जेल चले गए, वो हमारे अननोन प्लेस है, हम अपने घर से बहुत दूर चले गए। क्लियर है? आज हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो वो हैवी डोज हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा हम करेंगे तो वो हैवी हो जाएगा। कल हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक अपने को आना चाहिए, कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है। अब इससे रिलेटेड किसी को जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, आप मोस्ट वेलकम, जो भी आपको पूछना है। अब इस कुंडली से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कराएंगे तो हैवी हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, हम धीरे धीरे करेंगे, हम कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 दिन का टाइम हमारा एस्ट्रोलॉजी के लिए ही है। ये समझ आ गया? नहीं आया तो पूछो, एक नहीं 10 बात पूछो आप। सबको समझ आ गया? नहीं सर, ये जो बारहवां हाउस था ना सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिए। गिरधर जी थोड़ा सर ये जोर से बोलिए जो आपने बोलना है। हाँ सर, जो आपने 7th हाउस का बताया अभी, आपकी कुंडली में सर 12 खाना नंबर। आपने रोटी नहीं खाई, लेकिन माइक को पास पकड़ लीजिए ताकि आवाज तो आ जाए। जी, जो 7वें हाउस का बताया आपने, 7th सर हाउस, 7वां हाउस होता है हमारी बीवी का, लाइफ पार्टनर का, हमारी पार्टनरशिप का, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे हमारी बीवी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे रंग रूप होगा, क्या करते हो क्या नहीं, क्योंकि कुंडली का आधा हिस्सा है। दूसरा पार्टनरशिप, कि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस के साथ हमें पार्टनरशिप हमारे को फायदा करेगी नुकसान करेगी, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। तो इसमें आपने ये हाँ कैसे हाँ बताया इस कुंडली में? किसी को अगर इनकी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज मेरे को बताओ, इनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए ध्यान नहीं आ जैसे रही है। सर आपने आपको अपना अगर नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिए, वो हम पढ़ के हम आपको आंसर कर देंगे। चलिए ठीक है, रहने और दीजिए। किसी का क्वेश्चन? सर ये तो हो गया सबको सर, सब हमने क्लियर है? भाव लिख लिया सर, ठीक है सर, लेकिन ये पता कैसे चलेगा सर कि मतलब ये क्या क्या है, वो कैसे पता चलेगा हमें? एक एक मिनट लगता है मेरे को, 1 मिनट जरा। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं सर आप? सर ये क्या था कि मैं हमने लिख लिया, भाप तो लिख लिया सर, 1 से लेके 12 तक लिख लिया, इसके लगभग इसका वो भी लिख लिया, एट्रीब्यूट भी लिख लिया। हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, कैसे पता करेंगे सर ये? 1 नंबर, 2 नंबर? सर ये 2 नंबर, हम ये जो प्लेनेट है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे ना, तो उसी से पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर किसका जी, होता है? 6 नंबर यहाँ से 3 और 6 बुध बुध का। यानी बुद्धि। जी। तो ये हम कल पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है एक हाउस से अपने को क्या पता चलता है।
हम इसको कुंडली पढ़ना नहीं सीख रहे, हम सिर्फ यहाँ पर उतना ही करेंगे जितना अपने को एस्ट्रो वास्तु में काम आए। अगर आपने कुंडली पढ़ना सीखना है तो वो उसमें काफी टाइम लगता है, उसके लिए हमारा अलग बैच होता है। इसमें हम सिर्फ 2 दिन वही पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज जो अपने लिए जरूरी है। क्लियर है? आज जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो पूछो, आगे मत जाओ, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है उसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने आज पढ़ाई है वो पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, हर कोई पूछो, 2 बार क्या 10 बार पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन जो चीज हमने करी नहीं है उसका मैं आंसर कैसे करूँ? जिस दिन जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछो, किसी हाउस से रिलेटेड पूछना है पूछो, प्लेनेट के बारे में ये 3 और 6 जो मैंने कराया है कुंडली, ये पूछो आप। सर ये जैसे आपने तो लग्न कुंडली का जैसे पढ़ाया है इसमें, पर जनरली क्या होता है कि जैसे हम राशि किसी से पूछते हैं तो वो चंद्र कुंडली का बताते हैं, तो वो सर क्या मतलब दोनों का एस्ट्रोलॉजिकल उतना पार्ट्स है, इफेक्ट वो करता अलग है, है? वो सब एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं। आता है, इसके अंदर उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसके अंदर सिर्फ D1 ही देखेंगे। अच्छा सर, मतलब एक बात कह रही हूँ कि क्या दोनों ही वैसे ही इफेक्ट करता है? जैसे हम देख रहे हैं मोस्टली तो हम लग्न कुंडली देखते हैं, सिंपल, इस पर क्वेश्चन जैसे का जो आंसर है। आप ही करो। ये हो गया D1 यानी इंसान की बॉडी, हम्म। और मून क्या हो गया? मन। मन। तो वो हमारी, ये हमारे फिजिकल को बताएगा, वो हमारी मेंटल को बताएगा। किसी इंसान जी। की मेंटल पोजीशन क्या है वो हम मून चार्ट से देखते हैं, वो हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, तो सर अगर हमें इसके रेमेडीज जो करनी है तो जो सिर्फ और हमने सिर्फ पढ़ा लग्न है। को देख के करना है? हाँ जी। अगर हम कोई रेमेडीज करते हैं या फिर कोई भी चेंजेस करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली के ही अकॉर्डिंग करना, हम चंद्र कुंडली लगन उसमें कुंडली कंसिडर नहीं? या फिर जो हिट थ्योरी होते हैं जो कि केपी का पार्ट है, हम उन दो को देखकर करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। बाकी और कुछ करेंगे तो हम उसकी कुंडली को पढ़ रहे हैं। अच्छा, और जैसे सर आपने सारे भाव बताए कि जैसे इस हाउस में जैसे गुरु, ये गुरु का भाव है तो उससे रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे वो धार्मिक टाइप होंगे, पर मान लीजिए वहीं पे राहु या केतु बैठ जाते हैं तो वो प्लेनेट के बारे में हम कल पढ़ेंगे ना, तो फिर उनका इफेक्ट आ जाएगा। राहु केतु आके उनको खराब कर देंगे, राहु केतु जहां जाएंगे उनको गड़बड़ कर देंगे। तो उनका क्या बेसिक नेचर वो चीजों का चेंज हो जाएगा फिर? चेंज कर देंगे उसको। उसके जो है राहु का मतलब कि राहु क्या होता है, उसके बाद सिर्फ हेड है, दिमाग है, जी। बॉडी तो है ही नहीं। केतु के बाद जो है बॉडी है, दिमाग नहीं है। तो केतु वाले मुंह फट होते हैं और राहु वाले बस दिमाग को घुमाते रहते हैं, वो उनका इफेक्ट उसमें आ जाएगा। अच्छा। कल हम वही पढ़ेंगे। ठीक। कल हम प्लैनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा कुंडली के बारे में करेंगे। हम्म। फिर परसों हम वास्तु के बारे में 2 दिन पढ़ेंगे। वास्तु भी हम ऐसे ही थोड़ा सा फटाफट करेंगे, इसमें 16 जोन, 32 एंट्रेंस और 5 एलिमेंट्स, पंच धातु, वो हम करेंगे ताकि जिनको नहीं आता तो उनको बेसिक क्लियर हो। फिर हम एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे। नहीं तो एस्ट्रो वास्तु तो मैं 2 दिन में करवा दूं, 2 दिन का दो अच्छा घंटे सर। में ही हो जाएगा। लेकिन अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि आपको समझ आए, कल को कोई हमारे बारे में ऐसे ना कहे कि उन्होंने फीस ले ली और फोन भी नहीं उठाते। जी। मेरे पुराने किसी भी स्टूडेंट का उठाकर देख लो, जब भी उनका फोन आता है, इवन पहले बैच वाले का, उनका भी फोन में रिप्लाई करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो सब्जेक्ट आपने मेरे से पढ़ा है, ये नहीं आप पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और क्वेश्चन करते हैं वास्तु, आपने वास्तु पढ़ा और क्वेश्चन करते हैं आप एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं तो उसके नाम के आगे फोन पे बैच कर देता हूँ। जैसे आपका नाम एस्ट्रो वास्तु, तो मैं समझ जाऊंगा आपने एस्ट्रो वास्तु करा है मेरे से, मैं नंबर इस हिसाब से सेव करता हूँ। जी। आप दूसरा अच्छा क्वेश्चन सर, करेंगे आजकल तो मैं उसका ऑनलाइन। आंसर नहीं करूंगा, जो मेरे से पढ़ा है मैं उसके लिए आंसर करूंगा। जी। और जो ने दो दो सर कोर्स आज। किए हैं तो तीन तीन कोर्स किए हैं उनका। सर उनका पता रहता है, क्योंकि वो बंदा फिर बार बार मिलता रहता है, उनका पता रहता है इन्होंने सब करा है। सर एक बंदे ने सिर्फ अरे 21 दिन सर। पढ़ा और एक कोर्स करा, एक ने नेचुरली बात है 3 महीने तक कोर्स करा। उनसे रोज मिलेंगे तो उनसे अलग पहचान हो जाएगी, और जिन्होंने 21 दिन करा है उनसे अलग पहचान होगी। इतना तो सर आपको भी पता है। सही है सर, सही है। सर जब भी किसी का फोन आता है, जब हम उसको टैप करते हैं ना तो नीचे लिखा हुआ जाता है बंदा कौन कौन से ग्रुप में हमारे साथ है, वहीं से पता चल बात है जाता है सर। किसने हमारे साथ कौन कौन से बिल्कुल कोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो चीज आपने मेरे से पढ़ी है उसका तो आप, जब तक आपका मेरे पास कांटेक्ट है, फोन नंबर भेजेंगे, मैसेज कर देंगे, अगर मैं फ्री होऊंगा तो फोन उठा लूंगा उसी टाइम। अगर बिजी हूँ आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं भले ही 2 घंटे बाद करूँ या 2 दिन बाद करूँ, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं फोन नहीं उठाया। मेरे को अभी तक ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी का फोन नहीं उठाया या मैंने रिप्लाई नहीं करा या उसको मैंने बीच में छोड़ दिया। इवन मेरे स्टूडेंट जो मेरे से कब के पास आउट हो गए, वास्तु का मैप लेते हैं, अभी भी मेरे से पूछते रहते हैं सर ये कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट पे जाकर जो है उन्होंने अपना जो है सिंपल नाम करना है, हमारा नाम नहीं है, हमें काम करना है।
सर बैच जो मिले सर जो तो आपका मकान कुंडली रहती है वो भी यही बैच रहता हमारे भी है। चलते रहते हैं, लेकिन कईयों का नाम हो जाता है, कईयों का नाम नहीं होता। मेरा नाम कैसे होगा? मैंने अभी 6 महीने पहले तो पढ़ाना शुरू किया है। 24 अक्टूबर को मैंने पहला बैच लिया था। वास्तु के 5 बैच कर चुका हूँ, एस्ट्रोलॉजी के 3-4 खत्म कर चुका हूँ, एस्ट्रो वास्तु के भी 3-4 हो गए हैं। लगातार दिन भर बैच चलते हैं अपने भी। सुबह होता है, शाम को होता है, दोपहर में होता है, रात को होता है। हमारी भी एक लिमिट है, हम उससे ज्यादा कहाँ करा पाएंगे। उनका नाम है, अपना नाम नहीं है, बस इतना ही फर्क है। सर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जो वो कितनी ड्यूरेशन का है? देखो जी, एस्ट्रोलॉजी होती है सबसे पहले, हम जब भी करते हैं ना तो वैदिक होती है सबसे पहले। हम वैदिक का एक कोर्स कराते हैं 21 डेज का, और एक कराते हैं जिसमें लगभग 50 से 60 क्लासें होती हैं। इसमें 21 होती हैं, ये उसका डबल से ज्यादा है। इसमें बेसिक होता है, इसको देखने के बाद, इसको करने के बाद भी आप कुंडली देखना आप आराम से सीख जाते हो। कुंडली देखना 21 दिन में आ जाता है। उसके बाद फिर ये ठीक है। एडवांस होता है। ये एकदम हर एक चीज को डिटेल स्टडीज, एक एक हाउस को डिटेल में होता है। जैसे प्रोफेशन है तो हम प्रोफेशन पे 4-5 दिन लगाएंगे, शादी है तो शादी में 4-5 तरह के दिन लगाएंगे आप। कुंडली रोज करेंगे। शादी होगी, दो शादी होगी, डाइवोर्स होगा, क्या होगा, उसी में 1 हफ्ता चलेगा क्लास। सर बेस्ट अगर कुंडली देखनी मतलब सीखनी हो तो मतलब वैदिक में ही जाएगा या बंदा फिर जो आजकल देखो चल रही है आपको जो भी BNN चल करना है, रही सबसे है? पहले आपको वैदिक ही करना पड़ेगा। वैदिक करोगे उसके बाद ही तो आप BNN पे जाओगे, KP पे जाओगे, नाड़ी पे जाओगे, जेमिनी पे जाओगे, वो सब इसके पार्ट्स हैं। तना तो वैदिक है। अब जो हम वैदिक कर रहे हैं, वास्तु भी तो वैदिक से ही आया है। देखो वास्तु करने के लिए तो हम वैदिक कुंडली पढ़ रहे हैं। जी उसके जी बाद जी मॉडर्न वास्तु आ गया, वैदिक वास्तु आ गया, सब अपने आप को फन्ने का बांधते हैं। हैं तो सब वैदिक से, लेकिन बोल दो जी। वैदिक तो नाक चढ़ाते नहीं, हम तो मॉडर्न वास्तु वाले। हम्म। तो मतलब वैदिक का करने के बाद आप परफेक्टली देख सकते हो कुंडली किसी की भी? देखो जी, आप कुंडली देखना तो 21 दिन बाद ही सीख जाओगे। ठीक है। और परफेक्शन कैसे आती है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ओके कितने बंदे ओके। ऐसे हैं जो मेरे से सिर्फ 21 दिन का करके गए हैं, उसके बाद वो कुंडली देख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3-3 महीने करने के बाद भी उनको 0 बटा सन्नाटा। क्योंकि क्लास में कुछ टॉप्स आते हैं तो कुछ फेल भी तो होते हैं। हाँ जी सर, वो तो है ही, वो तो डिपेंड करता है कि बंदा कितनी वो तो जल्दी डिपेंड सीख करता है ना, लेता है। आपने सिर्फ सुबह का टाइम दिया, बाकी पूरे दिन में कभी कोई कुंडली नहीं देगी, कुछ नहीं करा। फिर सुबह आएंगे, दिन भर काम में लग रहेंगे, तो फिर सुबह का सुबह ही थोड़ा बहुत याद आएगा ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम देगा, दिन में 1 घंटा भी अपने को दे दिया तो बहुत है, आधा घंटा भी दे दिया तो बहुत सफिशियंट है। सर जो वैदिक की क्लास है फिर वो भी 1 घंटे की है मतलब? मेरी सारी क्लास 1 घंटे की होती है, मोस्टली सबकी नहीं, क्लासेज जो ऑनलाइन होती है 1 घंटे की होती है। वो भी मॉर्निंग में ही होती है? नहीं, वो तो मेरे चलते रहे, रात को 10 बजे मेरा बैच चल रहा है, जिसमें 28-29 क्लासें हो चुकी हैं। अब मैं एक सुबह 9:30 ओके। बजे की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं सोचूंगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसमें, वैदिक में ना, भी मैं मैडम, कुंडली देखना सीख पाऊँ। एडमिशन तब लेना ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो। पहले मेथड देखो, आपको मेथड पढ़ाने का समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो एडमिशन लेना, नहीं तो पैसे मत बर्बाद करना। जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि आपने पहले करा, नेचुरल बात है, आज आपने यहाँ के कहा, कल को फिर कहीं और जाके हमारा भी नाम लेंगे कि उनसे करा था आया नहीं। नेचुरली बात है ना, आपने मेरे को फीस पे करी, मैंने आपका फोन नहीं उठाया, आपको आया नहीं, तो नाम तो मेरा भी खराब होगा ना। नहीं, आना सर एक अलग चीज होती है, जो बंदा बोल के भी अपना वो देता नहीं है ना, भी जितना उसने बोला वो नहीं देता सिलेबस, वो बात अलग होती है। मैडम, हम तो अपनी सीखने कोशिश वाला करते हैं, अगर हमने आपने 2100 रुपए लिए हैं, 3100 लिए हैं, 1100 लिए हैं, जितना भी लिए हैं उससे डबल देके जाएंगे आपको, ये तो गारंटी है। जो लिखा है बंदा वो प्रॉपर दे, उसमें फिर जो समझने हमारे वाले लिखने को को नहीं समझ आया जो वो अलग लिखा बात है है। उससे ज्यादा ही आपको मिल के जाएगा। इसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी परसों ही, मेरा वास्तु का खत्म हुआ है और उसके तुरंत बाद ये कोर्स स्टार्ट हो गया उसी पे। अब ये जैसे खत्म होगा उसके तुरंत बाद हमारा इसी में इंडस्ट्रियल वास्तु स्टार्ट हो जाएगा। कुछ गुड पुराने मॉर्निंग आएंगे, सर। कुछ नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग सर। मैम हाँ इस जी, बात पे नमस्कार तो मैडम जी। हाँ सर के पुराने स्टूडेंट है, लास्ट हमने वास्तु का किया था। और देखिए पता क्या है, मार्केट में ऐसा है कि वो रेमेडीज का अलग से कॉस्ट करते हैं, है ना। और सर ने रेमेडीज भी बीच में अच्छे से समझा दी साथ साथ में। और जितने भी आपके क्वेश्चन है वो तो बात सुने, वो तो ऐसा होता है कि उसमें तो माइक भी ऑन नहीं होता है ना। आप कितनी भी कोशिश करें वो माइक ऑन होएगा ही नहीं। और यहाँ पर हम सर से एक एक चीज अपना एक एक डाउट क्लियर करते हैं। और मतलब इनके जैसा गुरु मैंने मतलब अभी तक नहीं देखा है, और इतना डीपली इतना कंसर्न लेके पढ़ाते हैं। और आप मुझे मैं जीरो हूँ, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है अभी। और मुझे ये था कि जिंदगी में शायद वास्तु आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एक दो बार कहीं और से भी ट्राई किया था, फीस भरी। ठीक है। बाद में जैसे ये था ना सर ने, मतलब उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने 1000 बार उन्हें फोन किया, मतलब टेक्स्ट किया। और सर की ये बात है कि हम्म, सर को टेक्स्ट करो, और चाहे वो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद रिप्लाई आएगा जरूर। और कॉल वही भी बात है करोगे, ना। कॉल भी उठाएंगे। हाँ,
वही बात है मैम, को मन से नहीं बोलता, जब कोई बंदा कॉल नहीं ना उठाता फिर मन दुख जाता। अभी इतने पैसे भी भरे किया भी और कोई बंदा फोन नहीं उठा रहा है ना, तो हमारा फॉल्ट और कहाँ मैं पे है? इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में थी मेरे घर में, ये मतलब बहुत ज्यादा सीवियरली प्रॉब्लम आ गई थी, हेल्थ इशू आ गए थे बहुत ज्यादा। हम घर के सारे मेंबर बीमार हो गए थे। और वास्तु क्योंकि स्टार्टिंग से बेसिक सीख रहे थे, नहीं समझ आ रहा था ना डायरेक्शन वगैरह क्या होती है। जिस बंदे ने पता ही नहीं जिंदगी में, 4 डायरेक्शन तो पढ़ी है, 4 के बाद 8 होगी, 16, 32, ये तो मतलब ऊपर से जाने वाली बात थी तभी। किसी ने भी बिल्कुल। ऐसे मतलब सपोर्ट नहीं की, और सर ने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, बहुत ज्यादा। हम्म, चलो ये ये तो बात हमारी मैं भी किस्मत है। मेरा नाम परम है। मैं भी अभी दूसरा थर्ड वन है मेरा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी ये बात सहमत सहमत हूँ। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड एक एक चीज, बेसिक चीज कुछ भी नहीं छोड़ते। वो अगर अब छूट गया तो भी वो निकाल कर कल सुबह या नेक्स्ट क्लास में बोल देते हैं। इतना परफेक्ट पढ़ाते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। मैडम देखो ये सर ये आपके मकान सामने है, कुंडली भी जब यही आपके कहता है। सामने मेरी रियलिटी आएगी एक्सपीरियंस, तब आपको हेलो पता सर, चलेगा। अब कई मेरा बार तो ऐसा भी एक्सपीरियंस भी होता ऐसा है ही है सर स्टूडेंट सर के आपके सामने साथ। झूठ नहीं बोल पाते, थोड़ा सा झूठ भी बोल देते हैं। सर मेरी तो आवाज सर आ जाहिर ये रही बात है? है ना, मकान किसी के फेस कुंडली पे यही आप उनकी होता है। बुराई तो कर नहीं सकते। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर देखो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में नंबर है, आप किसी से भी पर्सनली बात कर सकते हो। मेरे को सर ना मेरा मेरे को एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ। मैंने पहली क्लास ली थी आपने वास्तु की, एक एक चीज आपने अच्छे समझाई है सर। वेरी सर मैडम नाइस। बस एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार फेस पे बंदे की आंखें देखे हुए भी धोखा दे जाती है। 2-4 दिन आप पढ़ेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये सच्चाई है। या कई बार क्या होते हैं, बंदे अपने बंदे भी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, माना मैंने अपनी फ्रेंड्स ऐड कर दिए और वही आके सामने स्क्रीन पे मेरी तारीफ कर रहे, तो आप तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। जब आप ग्रुप में किसी का भी नंबर उठा के उनसे बात करोगे तो आपको ये तो नहीं पता ना कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है, वो फिर रियलिटी आपको बताएगा। सर उस मैच में ना मेरे साथ ही नहीं, मतलब किसी का भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने ना एडवांस लेवल लेके ही नहीं आए वो। मतलब दोबारा सभी ग्रुप वाले परेशान थे। भी उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, लेकिन जो बोला वो दिया ही नहीं उन्होंने। कोर्स ही उनका फर्स्ट टाइम था, दोबारा उन्होंने कोर्स ही नहीं किया वो वाला। चलो मैं तो मैडम, ऐसे आज का बंदों को हमने जानता टॉपिक हूँ जिन। कवर कर दिया। अब मेरे को जो है हम्म। 7 बज गए क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है। ठीक तो है हम सर। सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी हो, आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में या मेरे को फोन कर सकते हैं कभी भी। मैं फ्री होऊंगा तो उठा लूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो हम कल पूछ लेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर। सर, हैव अ नाइस डे। जी थैंक सर। यू जी। कोई भी क्वेश्चन रह गया आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, फोन भी कर सकते हैं आप। जी सर, धन्यवाद ठीक सर। है सिर्फ सर। जी सुबह के सर। बैच में हमारा टाइम लिमिट होता है, बाकी किसी भी बैच में हमारा टाइम लिमिट नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम हमें कुछ जाना होता है। इसके बाद दूसरे कोई भी बैच होते हैं वो हमारे 1 घंटे के, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे भी चले जाते हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ 1 घंटा पूरा नॉर्मल उस पर ही चलता है। सैटरडे संडे ये चल जाता है। कल सब जरूर ज्वाइन करना, वो पिरामिड का है, सबके लिए फ्री है। सर एक आप चीज पूछना था, आप आफ्टरनून में शुरू कर रहे हैं बैच वास्तु का? सुबह 6 से 8, ठीक है जी। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद।